नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय जवाहर, जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान। आज 3 जनवरी है, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जो हमारे भारत देश की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका के तौर पे जानी जाती है। इनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा है। सामाजिक सुधार में भी इनका योगदान काफ़ी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। जब उस समय लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना ही उनकी कोई व्यवस्था थी पढ़ने लिखने की। उस समय इन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, कामगार मजदूरों के लिए इन्होंने कोचिंग जैसी व्यवस्थाएं शुरुआत की। और स्कूल, भारत देश में पहला स्कूल, बालिका स्कूल की जो स्थापना किया गया, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले और फातिमा शेख, उस्मान शेख की मदद से किया गया। उस समय जब ये पढ़ाने के लिए जब जाती थी माता सावित्रीबाई फूले, तो उस समय क्या होता था ना कि जिस रास्ते से वो जाती थी, उस रास्ते में उन्हें कई लोग उनके शरीर पे कीचड़, गोबर, पत्थर तक मारा करते थे, गालियाँ तक दी जाती थी। फिर भी उनके कदम नहीं रुके और उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारे समाज में रहने वाले लोग, हमारे देश में रहने वाले लोग को शिक्षित किया जाए। जब छुआछूत चरम सीमा पे था, जब ऊंच नीच भेदभाव चरम सीमा पे था, जब कम उम्र में बच्चों की शादियां करा दी जाती थी और उम्रदराज लड़कों से शादियां करा दी जाती थी, पति की मृत्यु के बाद चिता में उन्हें जिंदा जलाने की जैसी सती कुप्रथा चरम सीमा पे था। और जो सती से महिलाएं बच जाती थी, उन महिलाओं का सिर मुड़वा दिया जाता था, सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। तो नाई जाति के साथ मिल करके सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा राय फूले, नाई बंधुओं के साथ मिल करके जो विधवा महिलाएं होती थी, उन पे, उनके सर मुंडन पे रोक लगाने के लिए तमाम कोशिशें किए थे। आज महिलाएं, लड़कियां आज डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, वकील, पुलिस, मुख्यमंत्री, मुखिया, सरपंच, राष्ट्रपति तक बन रही है। तो उस समय उतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद भी जो उन्होंने संघर्ष किया, वो वाकई इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज हम लोग भले ही नहीं जान पाते हैं उनकी इतिहास की कितनी अहम भूमिका निभाया था उन्होंने शिक्षा की क्रांति में, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा जब तक महिलाओं को नहीं मिलेगा, लड़कियों को नहीं मिलेगा, तब तक हमारा समाज सुधर नहीं सकता है, तब तक सामाजिक क्रांति आ नहीं सकती है, तब तक सुधार सुनिश्चित की नहीं जा सकती है। इसलिए उन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को, वंचित, शोषित, गरीबों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाने का कोशिश किया, उनको शिक्षित करने का पूर्ण जिम्मेदारी उठाया उस समय, और वो सफल भी रही, जिनके कारण वो शिक्षित हुई। उन महिलाओं और लड़कियों को उनका हक, अधिकार तक मिला और तब जाकर के उन्हें उनका न्याय और सम्मान मिला। अन्याय, असमानता से उन्होंने निजात दिलाने का काम किया। माता सावित्रीबाई फूले की अहम योगदान को हम नमन करते हैं उनकी जयंती के दिनों में। आज